अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल गेट इन्फोटेक। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ASP.NET Core 3.1 में मिडलवेयर्स कैसे यूज होती हैं। जब भी आप लोग ब्राउजर पर रिक्वेस्ट पुट करते हो, ठीक है, जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट पुट करता है तो वो डायरेक्ट जाती है सर्वर के पास और सर्वर हमें रिस्पॉन्स बैक देता है। हमारे जो कंसेप्ट है वो तो यही बने हुए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई रिक्वेस्ट जाती है, मैंने आप लोगों को अपने थर्ड लेक्चर में बताया था जो कि MVC बेस्ड लेक्चर था, उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था कि जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट पुट करता है ब्राउजर पे तो वो जो है वो डायरेक्ट मॉडल के पास नहीं जाती और ना ही हमें व्यू कराती है, बल्कि वो क्या करती है, वो कंट्रोलर एक मिडल मैन होता है जो कि हमारी रिक्वेस्ट जो आती है उसको लेके जाता है मॉडल के पास। मॉडल के पास अगर वो डाटा पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, वो वापस रिटर्न कराएगा एंड देन कंट्रोलर क्या करेगा, उसको व्यू करा देगा। इनका डायरेक्ट आपस कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर मिडल मैन के तौर पे कौन एक्ट कर रहा है? कंट्रोलर एक्ट कर रहा है। अब जो यहाँ पर मिडलवेयर्स का काम है, इसका ये काम है कि जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट पुट करता है तो वो डायरेक्ट कंट्रोलर के पास नहीं जाती, ठीक है, वो डायरेक्ट कंट्रोलर के पास नहीं जाती, बल्कि दरमियान में मिडलवेयर्स के थ्रू गुजर कर जाती है, जिसको हम लोग रिक्वेस्ट पाइपलाइन कहते हैं। ठीक है, पाइपलाइन के थ्रू गुजर कर वो रिक्वेस्ट जाती है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखें कि कंट्रोलर तक रिक्वेस्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं जा रही, बल्कि दरमियान में कोई पाइपलाइंस यूज हो रही हैं जिनके थ्रू गुजर के वो रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, अब वो पाइपलाइंस क्या है? वो पाइपलाइंस है मिडलवेयर्स। ओके, मिडलवेयर्स क्या है, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। ASP.NET Core में मल्टीपल नंबर ऑफ मिडलवेयर्स यूज होती हैं। ओके, मिडलवेयर्स का बेसिकली जो मेन काम होता है वो रिक्वेस्ट जो भी है उसको हैंडल करना, रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को एप्लीकेशन पाइपलाइन में। ओके, अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई है, ये पाइपलाइन से गुजरकर रिस्पॉन्स देगी हमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिडलवेयर्स का ये काम होता है कि जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आए हैं उनको किस तरह से पाइपलाइन से गुजार कर उनको कंट्रोलर के पास लेके जाना है। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि डायरेक्ट कंट्रोलर के पास यूजर की रिक्वेस्ट नहीं जाती, बल्कि दरमियान में मिडलवेयर्स यूज हो रही होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट आ जाए। अब जो मेन काम होता है मिडलवेयर कन्फिगर कहाँ पर होती है? मिडलवेयर बेसिकली हमारे पास कन्फिगर होती है, स्टार्टअप फाइल होती है हमारे पास विजुअल स्टूडियो में। स्टार्टअप फाइल के अंदर एक कन्फिगर मेथड होता है जहां पर ये कन्फिगर होती है मिडलवेयर्स। ओके, अब ये हम लोग ओपन करते हैं अपना स्टार्टअप फाइल। यहाँ पर देखेंगे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है विजुअल स्टूडियो से ही। यहाँ पर देखें नंबर ऑफ मिडलवेयर्स यूज हो रही हैं। ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कन्फिगर मेथड के अंदर ये मिडलवेयर्स यूज होती हैं। तो कन्फिगर मेथड हमारे पास ये वाला है, ठीक है, पब्लिक वॉइड कन्फिगर। ये हमारे पास क्या है? कन्फिगर मेथड है, जिसके अंदर से 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगी और रन करेंगी। ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंट यूज करके, यहाँ पे iWeb होस्ट इन्वायरमेंट यूज करके करेंगी। ये मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ पहले अपने 4th लेक्चर में। यहाँ पर देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मिडलवेयर्स यूज हो रही होती हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ मिडलवेयर्स की यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दी है कि स्टैटिक फाइल्स के लिए हम लोग कौन सी मिडलवेयर यूज करते हैं? app.use स्टैटिक फाइल्स। राउटिंग के लिए हम लोग कौन सी यूज करते हैं? app.use राउटिंग। एरर हैंडलिंग के लिए हम लोग कौन सी यूज करते हैं? app.use एक्सेप्शन हैंडलर, जो कि यहाँ पर भी आप लोगों को नजर आ रही होंगी। यहाँ पे देखें app.use एक्सेप्शन हैंडलर किस लिए यूज हो रही है? एरर को हैंडल करने के लिए। ओके, तो राउटिंग हमारे पास किस लिए यूज हो रही है? app.use राउटिंग रूट को स्पेसिफाई कर रही है कि हमारा रूट कौन सा है। ये रूट कहाँ पर स्पेसिफाई हो रहा है? नीचे यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पे मैप करा रहा है रूट को। उसके बाद हमारे पास है MVC हमारे पास कहाँ पे यूज होती है? तो हम लोग डिफरेंट तरीके से हम लोग इन मिडलवेयर्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक रह गई app.use ऑथराइजेशन हमारे पास चेक करेगी कि क्या जो यूजर इस एप्लीकेशन में एक्सेस कर रहा है वो ऑथोराइज है कि नहीं है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है हमारा। एक और है यहाँ पे app.use HSTS। इसका क्या मतलब है? HSTS का मतलब है, H का मतलब है HTTP, S का मतलब है हमारे पास स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। ओके, ये HSTS बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो यूज होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पर देखें ASP.NET Core में मिडलवेयर्स जो होती हैं वो C# क्लासेस होती हैं। यहाँ पे ये जितनी भी मिडलवेयर्स मैंने यूज की हुई है ना, ये डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है तो पहले से यूज हुई थी। ओके, तो ये तमाम मिडलवेयर्स हमारे पास क्या है? ये तमाम मिडलवेयर्स हमारे पास C# की क्लासेस हैं। ओके, यहाँ पर ये कौन सी क्लासेस हैं? मिडलवेयर C# की क्लासेस हैं दैट कैन हैंडल एन HTTP रिक्वेस्ट
और रिस्पॉन्सेज। मिडलवेयर कैन ईदर, अब मिडलवेयर जो है वो तीन जो काम है वो बेसिकली करती है हमारे पास, या तो वो हैंडल करेगी इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट को और उसी टाइम जनरेट करवा देगी उसका HTTP रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि कोई भी रिक्वेस्ट आई तो उसने उसी टाइम उसको रिस्पॉन्स बैक कर दिया। ओके, ये था पहला काम। अब सेकंड हम प्रोसेस देखेंगे कि मिडलवेयर कैन ईदर प्रोसेस एन इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट, मॉडिफाई इट एंड पास इनटू एन अदर पीस ऑफ मिडलवेयर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, एक मिडलवेयर है, कोई भी रिक्वेस्ट इसमें आई है, इसने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, मॉडिफाई किया एंड देन यहाँ पे कोई दूसरी मिडलवेयर होगी उसको पास कर दिया, इसी तरह नेक्स्ट को पास कर दिया, इसी तरह नेक्स्ट को पास कर दिया। ठीक है, इसका जो है ये इस लाइन का ये मतलब है कि कोई भी मिडलवेयर जो है, या तो मिडलवेयर ये काम करेगी, प्रोसेस करेगी इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट को, उसको मॉडिफाई करेगी, प्रोसेस करेगी और नेक्स्ट मिडलवेयर को पास कर देगी। तो थर्ड काम इसका देखिए, प्रोसेस करेगी एंड आउटगोइंग HTTP रिस्पॉन्सेज को मॉडिफाई करेगी, पास करेगी इनटू अनदर पीस ऑफ मिडलवेयर या फिर वेब सर्वर को। ओके, तो इस लाइन का क्या मतलब है कि जैसे यहां से ये लोग क्या कर रहे थे, ये क्या कर रही थी, HTTP रिक्वेस्ट, इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल कर रही थी। अब नेक्स्ट थर्ड वाला क्या काम करेगा, आउटगोइंग HTTP रिस्पॉन्स को हैंडल प्रोसेस करेगा, मॉडिफाई करेगा और नेक्स्ट मिडलवेयर को पास कर देगा। ओके, ये जो है ये थर्ड प्रोसेस मैं आपको बता रही हूं। नेक्स्ट ऐसे पास होते जाएंगे। तो इस डायग्राम को मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सप्लेन से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे देखें, ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन मिडलवेयर पाइपलाइन। अब ये वर्क कैसे करती है, रिक्वेस्ट आई, फर्स्ट मिडलवेयर यहाँ पे कौन सी आप लोग देख रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि हम लोग यहाँ पर यूज की थी। ये देखें यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ये क्या काम करती है, एरर हैंडलिंग का काम करती है। ओके, तो यहाँ पर देखें कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे पास फर्स्ट मिडलवेयर यूज हुई है, रिक्वेस्ट आई, इसने चेक किया कि क्या मेरे पास यहाँ पर कोई एरर तो नहीं है, अगर तो नहीं है तो नेक्स्ट मूव कर जाएगी। ओके, इसने क्या किया, सेकंड स्टेप हम फॉलो करेंगे, इसने क्या किया, रिक्वेस्ट को मॉडिफाई, प्रोसेस किया, मॉडिफाई किया और पास करा दिया नेक्स्ट को। मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग ने क्या किया, प्रोसेस किया, मॉडिफाई किया और नेक्स्ट मिडलवेयर को पास करा दिया। नेक्स्ट मिडलवेयर यहाँ पे कौन सी यूज हो रही है, HSTS प्रोटोकॉल। HSTS प्रोटोकॉल मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। ओके, तो इसने भी ऐसे करना है, प्रोसेस करना है, मॉडिफाई करना है और नेक्स्ट पास करा देना है। देन नेक्स्ट पास करा दिया HTTPS रीडायरेक्शन को, जो कि रीडायरेक्ट करवाएगी हमारी रिक्वेस्ट को। और उसके बाद आती है स्टैटिक फाइल। स्टैटिक फाइल्स हमारे पास बेसिकली हमारी वेब रूट, हमारे पास एक फोल्डर होता है इसके अंदर, जिसके अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट, हमारी CSS और बूटस्ट्रैप की फाइल्स होती हैं और साथ साथ हमारे इमेजेस होती हैं, उनको हैंडल करती है ये वाली मिडलवेयर। ओके, तो मतलब ये कह सकते हैं कि डिजाइनिंग फेज सारा जो होता है उसको ये हैंडल करता है। इसने भी प्रोसेस करवा के नेक्स्ट को पास करवा दिया। कुकी पॉलिसी यहाँ पे यूज हो रही है कि हमने अपनी कुकीज को सेव कराना है कि नहीं, ये ऑप्शनल है, हम लोग इनको यूज करें ना करें, डिपेंड ऑन आर एप्लीकेशन। ओके, जो हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू देम हम इसको यूज करेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पर इसलिए ली हुई है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये किस तरह वर्क करती हैं। मैं चाहती तो यहाँ पे 2-3 भी ले सकती थी, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आनी थी वैसे। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की हुई है। ऑथेंटिकेशन क्या करेगी, चेक करेगी कि क्या हमारा जो यूजर है वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, ठीक है, ऑथोराइज यूजर है कि नहीं है। सेशन है कि कब से कब तक वो है, हम लोग इंक्लूड करा सकते हैं सेशन भी, कि कब से कब तक जो है यूजर जो है उसके अंदर एक्टिवेट रहा है। उसके बाद MVC का काम है। अब MVC जहां पर आ जाता है ना, जब भी कोई रिक्वेस्ट MVC के पास आ जाती है, इसका मतलब होता है कि MVC को पता होता है कि इस मिडलवेयर को कैसे हैंडल करना है, इस रिक्वेस्ट जो आई है इसको कैसे हैंडल करना है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर देखें रिस्पॉन्स बैक स्टार्ट हो रहा है, रिवर्स बैक स्टार्ट हो रहा है। ओके, जो कि हम लोगों ने अपने थर्ड प्रोसेस में पढ़ा था कि थर्ड प्रोसेस क्या करेगा, प्रोसेस करेगा आउटगोइंग HTTP रिस्पॉन्स को, मॉडिफाई करेगा और पास करा देगा नेक्स्ट मिडलवेयर को या फिर वेब सर्वर को। देखिए सेम काम हो रहा है, प्रोसेस करवा रहा है आउटगोइंग, आउटगोइंग यानी कि ये तो थी इनकमिंग, अब ये वाली आउटगोइंग है। ओके, इसने क्या कराया, सेम वही काम, प्रोसेस कराया, मॉडिफाई कराया और नेक्स्ट को पास करा दिया। सेशन वाला भी सेम काम करेगा, प्रोसेस करेगा, मॉडिफाई करेगा और नेक्स्ट को पास करा देगा। ये भी सेम काम करेगा, कुकी पॉलिसी। इसी तरह स्टैटिक फाइल्स हैं, ये भी प्रोसेस करेंगी, नेक्स्ट पास करा देंगी। HTTPS रीडायरेक्शन है, HSTS प्रोटोकॉल है एंड देन एक्सेप्शन हैंडलिंग।
अब ये तमाम ये एक पाइपलाइन से गुजर कर ये सारा काम हो के देन वो कंट्रोलर के पास जाएगा एंड देन कंट्रोलर हमारे पास उसको क्या उसका नाम है सर्वर के पास लेके जाएगा। ओके, तो ये था हमारा मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट। होप तो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। यहाँ पर देखिए हमारे पास मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मिडलवेयर्स कैसे यूज हुई हैं। ये वही मेथड है कॉन्फ़िगर का जिसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हमारे पास मिडलवेयर जो होती हैं वो कॉन्फ़िगर मेथड में होती हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें ये वाली जो है ये एक्सेप्शन हैंडलर है जो कि एरर्स हैंडल कर रही है। ये प्रोटोकॉल है हमारे पास, सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज हो रहा है, रूट है। अब ये यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इन मिडलवेयर्स को ऑर्डर में यूज करना है। बेसिकली जो मिडलवेयर्स होती हैं हमारे पास, ये पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होती हैं जो हैंडल करती हैं HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। ओके, एंड बी एग्जीक्यूटेड इन राइट ऑर्डर टू द पाइपलाइन। If you do not give the right order, then functionality not work as expected. So make sure कि आप लोगों ने इनका ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखना है, इनको राइट ऑर्डर में यूज़ करना है। ओके, क्योंकि ये जो होती हैं ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोसीजर को हैंडल करती हैं, तो अकॉर्डिंग टू देम हम इनको यूज़ करेंगे वैसे ही। यहाँ पर देखें app.use HTTPS रीडायरेक्शन मिडलवेयर यूज हुई है, app.use राउटिंग यूज हुई है, ऑथराइजेशन और एंड पॉइंट्स। राउटिंग देखें यहाँ पर ये है मेरे रूट को स्पेसिफाई कर रहा है और वो रूट कहाँ पर है, वो यहाँ पर उसने स्पेसिफाई किया हुआ है। ओके, तो ऑर्डर इनका मेंटेन रखना है। अगर तो हम किसी मिडलवेयर को जो है ऑर्डर इसका मेंटेन नहीं रखते, फर्स्ट करें मैं app.use राउटिंग की इधर इसको अगर लिख देती हूँ, वहां से हटा के हम लोग नीचे लिख देते हैं, मतलब मैंने इसको ऑर्डर में नहीं लिखा। तो यहाँ पर देखें कि अब हम इसको रन करेंगे तो फिर आप खुद देख लीजिएगा कि इसका क्या हमारे पास आएगा, आउटपुट इसकी क्या आएगी। देखिए यहाँ पे मेरे पास आउटपुट इसकी कुछ नहीं आई क्योंकि उसने एरर दे दिया। उसने कहा कि यहाँ पर जो है एंड पॉइंट जो है उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने जो है मिडलवेयर बाद में लिखी है, रूट पहले स्पेसिफाई कर दिया। तो हम इसको यहाँ से रिमूव करके दोबारा से उसकी जगह पे लिख देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये रन होता है कि नहीं होता, क्योंकि इसमें ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ऑर्डर मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रन सही नहीं होगी। इसी तरह एरर्स आते जाएंगे और आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। देखिए अब इसने इसको रन कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऑर्डर मेंटेन रखा हुआ था। और अब यहाँ पे जो मेन काम था मिडलवेयर जो है आप लोगों ने सिर्फ वही यूज करनी है जिसको आपके एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट